ખાસ કરીને શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનાન્સના જે ક્વાર્ટર 2ના પરિણામ જાહેર થયા હતા, તો આ અંતર્ગત આપણી સાથે વાત કરવા માટે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયા છે, કંપનીના वीसी અને एमडी उमेश रेवांकर। उमेश जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। साथ में ही जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आपका इस क्वार्टर में, पैट की अगर बात करें तो इजाफा देख रहे हैं हम लोग। स्पेशली एनआईए की बात करें, वहाँ पर भी 25.35% QOQ YOY बेस पे भी इजाफा हो रहा है। और स्पेशली नीम्स की बात करें, 11 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्सल्स भी है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे आपके इस अर्निंग्स के ऊपर। थैंक यू। दिवाली शुभकामनाएं सब लोगों को। ये 2 क्वार्टर बहुत अच्छा रहा। हमारा फर्स्ट हाफ, नॉर्मली फर्स्ट हाफ थोड़ा वीक रहता है, लेकिन इस साल में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहा, मेनली बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री अच्छा है और फिर भी रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छा है, इसलिए ये अर्बन डिमांड बहुत अच्छा था। और सेकंड क्वार्टर में स्पेशली एक प्रेजेंट क्वार्टर हमारे रिजल्ट्स में इवन रूरल डिमांड भी बढ़ गया। सो वर्चुअली हमको अर्बन रूरल दोनों डिमांड अच्छा रहा और नया गाड़ी का सेल भी बहुत अच्छा रहा। और ईयर ऑन ईयर बोथ एमएनएचसीवी एंड एलसीवी का डिमांड अच्छा रहा है और दी सेल्स भी बढ़ गया है। और हमारा भी न्यू व्हीकल डिस्बर्समेंट बढ़ गया है, क्योंकि हम बहुत सारा हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर नया गाड़ी के लिए अपग्रेड कर रहा है। अभी उनका कॉन्फिडेंस है कि कैश फ्लो अच्छा है, फ्राइट रेट अच्छा है और वो कुछ भी इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट भी वो पास ऑन कर पा रहा है। ये सब का वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कस्टमर का बढ़ गया है और मुझे लगता है कि आगे 2 क्वार्टर में भी यही प्रोग्रेस और यही डिस्बर्समेंट जारी रहेगा। जी सर, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली, सीजन्स ग्रीटिंग। और जैसे आप कह रहे थे कि जो ये बार जो आप फिनेंस कर रहे हैं वो है न्यू व्हीकल्स, वो बहुत क्वार्टर के बाद ऐसा सिनारियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी आप अभी तक जो किया है वो सेकंड यूज्ड कार्स में हुआ है। ये क्या एक सिग्नल दे रहा है कि जो हम सुन रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में डिमांड नहीं पिकअप हो रहा है, ये कुछ कंट्रोवर्शियल कह रहा है, तो आपका रीडिंग क्या रहा है रूरल मार्केट वर्सेस अर्बन मार्केट, और जो बिजनेस सिनेरियो है वो आप कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी देखिए मेजर डिमांड स्पेशली हैवी व्हीकल में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड व्हीकल का डिमांड अच्छा है और स्पेशली डंपर टिप्पर ऐसे व्हीकल का डिमांड अच्छा रहा है और ई कॉमर्स एक्टिविटी और दी एग्री डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अच्छा है। हमने इनिशियली मानसून वीक रहा था नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार एमपी में मानसून थोड़ा वीक स्टार्ट हो गया, लेकिन लेटर ऑन मानसून अभी इम्प्रूव हो गया है, इसलिए रूरल डिमांड भी अभी बढ़ रहा है। फर्स्ट 2 मंथ्स में मानसून वीक होने के नाते वो थोड़ा एक क्रेडिट डिमांड पोस्टपोन हो गया था, वो अभी इम्प्रूव हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा। मेन डिमांड है कि कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में एक्टिविटीज बहुत बढ़ रहा है, इसका वजह से बल्क मटेरियल सीमेंट स्टील इसका मूवमेंट भी अच्छा है अक्रॉस द कंट्री। ये सब की वजह से मेरे ख्याल से डिमांड जारी रहेगा और ये कस्टमर का रियलाइजेशन, कैश फ्लो अच्छा है, इनकम अच्छा है, फ्राइट रेट बढ़ गया है, इसलिए उनका भी कॉन्फिडेंस है कि नया गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि सेम एप्लीकेशन के लिए नया गाड़ी और यूज्ड व्हीकल का आप कंपेयर किया तो नया गाड़ी का वैल्यू डबल रहता है। और इतना भारी व्हीकल खरीदने में और चलाने में और रिपेमेंट करने के लिए उनका कैश फ्लो अच्छा है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो पीपल विल अपग्रेड टू न्यू व्हीकल। तो बहुत सारे लोग अभी नया गाड़ी खरीदने के लिए उत्सुक है और खरीद रहा है, ये हमारा कस्टमर बेस में हम देख पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नया गाड़ी का डिमांड बढ़ेगा और भी, और ये इतना साल थोड़ा 4 साल से पोस्टपोन हो रहा था नया गाड़ी का डिमांड, अभी वो पिकअप हो रहा है। और सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि हम ग्लोबली एक इन्फ्लेशन देख रहे हैं बढ़ता हुआ, तो इसका लोन ग्रोथ के ऊपर अगर देखने जाए तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है आप कैसे देख रहे हैं लोन ग्रोथ पे?
इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट स्पेशली व्हीकल प्राइस में लास्ट 2 क्वार्टर में स्पेशली 6 मंथ्स में ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इसका पहले हुआ था क्योंकि सीमेंट स्टील प्राइस लास्ट ईयर बढ़ गया था। उसका पहले व्हीकल का प्राइस बढ़ गया था टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, BS4 to BS6 शिफ्ट करने के वजह से व्हीकल का प्राइस बढ़ गया था। अभी व्हीकल का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, सो एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूल कॉस्ट बीच में बढ़ गया था। बाद में गवर्नमेंट का एक्शन की वजह से, गवर्नमेंट ने टैक्स कम करने की वजह से फ्यूल का कॉस्ट भी कंट्रोल में आ गया। अभी नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कस्टमर को। एक 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा इंटरेस्ट रेट में उनका EMI ज्यादा बढ़ता नहीं है, वहां पे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हीकल एक्विजिशन कॉस्ट मेन रहता है कस्टमर को नया गाड़ी खरीदने में। अभी वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया 1 साल पहले, और लास्ट 6 महीने से कुछ भी इंक्रीज नहीं है। इसका वजह से मुझे लगता है कि अभी प्राइस तो स्टेबिलिटी आ गया है, सो कस्टमर को कॉन्फिडेंस है कि वो नया गाड़ी खरीद सकता है। सो इन्फ्लेशन का वजह से कस्टमर को बिजनेस के लिए कुछ चैलेंज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में थोड़ा चैलेंज आएगा। फिर भी 50 बेसिस पॉइंट और 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज में कस्टमर का बिजनेस में वायबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो हम इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनारियो में हैं और आगे भी हम शायद देखेंगे। तो ये बार तो आपने अच्छे से मार्जिन पोस्ट किए हैं, 11 क्वार्टर हाई मार्जिन आपका आया है, लेकिन अगर वो बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मार्जिन पे प्रेशर आएगा कि आप सब पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को? हमें कॉन्फिडेंस है कि हम मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 80% ऑफ हमारा लायबिलिटी क्या है वो फिक्स्ड है। तो ओनली व्हेन वो रिप्लेस करेगा वो टाइम पर वो कॉस्ट बढ़ेगा। ओनली 20% फ्लोटिंग रेट है, वो 20% बैंक टर्म लोन्स वो फ्लोटिंग रहता है। वो अभी RBI ने रिपो रेट 190 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, लेकिन बैंक ने उतना नहीं बढ़ाया हमारा इंटरेस्ट रेट। दे हैव इंक्रीज बाय 60-70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक लायबिलिटी कॉस्ट ज्यादा होने से एक टोटल इम्पैक्ट हमको नहीं आएगा। मैं 30-40 बेसिस पॉइंट ज्यादा हो सकता है लायबिलिटी कॉस्ट ओवरऑल, लेकिन वो इंक्रीमेंटल होता है, तो कस्टमर को हम इजीली पास ऑन कर सकते हैं इंक्रीमेंटली। अभी हमारा पूरा लेंडिंग फिक्स्ड है, और फ्यूचर में हम क्या लेंड कर रहे हैं वो हम इजीली इंक्रीज कर पा रहे हैं, और हमारा लिक्विडिटी भी ज्यादा है सिस्टम में। तो हम लिक्विडिटी कम करने से हमको हेडरूम है कि हम थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मेंटेन कर सके। तो मुझे लगता है कि 7% हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन टारगेट है। लास्ट क्वार्टर में हमने 6.98 तक रीच किया है। वो अराउंड 7% प्लस और माइनस 10%, 10 बेसिस पॉइंट हम मेंटेन कर पाएंगे।